हाँ, तो बहुत से बच्चों ने ऐसा बोला कि सर आप ट्यूशन के साथ सॉल्यूशन करवाइए। तो मैं इसी को देखते हुए ट्यूशन के साथ मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ट्यूशन भी अच्छे लेवल पे है, मतलब अच्छे, थोड़ा अच्छे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए आप। लाल ब्लैक ले, लाल ब्लैक ले लो। जैसे पहला क्वेश्चन यानी 89 का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इनके लिए बहुत अच्छे बुक है, रामबाण है, रामबाण, ठीक है, रामबाण। और 3 स्टार क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल। जैसे 8-9 है, 8-9 में आपको दिखता है, देखिए 0.7, 0.7, ठीक है। ये 3 दिखते हैं, 0.7 और 0.3 के 3 दिखते हैं। उसी तरह ये 2 में दिखते हैं, ठीक है, ये 2 और ये फिर 2। तो हमें इनको देखते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, और नीचे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है उसका मान होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। तो हम 0.67 को 0.33 से घटा देंगे, तो हमारे पास 0.34 आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके बेस पे ही एक और बनता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूला बनता है। ये दूसरा फॉर्मूला है, उसके अल्टरनेटिव। अगर ऊपर माइनस दे दे तो वहाँ आप माइनस करोगे, अगर प्लस दे दे तो आप माइनस वो प्लस करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं 90 क्वेश्चन। 90 में बोलता है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन और क्षेत्रफल पार्श्वीय पृष्ठ के संख्यात्मक मान समान है, ठीक है। The numerical value of the volume and the area of the lateral surface right circular cone, ठीक है, cone। तो हमें कौन है, इसका वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। इसका वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पाई आर से पाई आर को काट देंगे, और यहाँ बचा आर और एच, ठीक है। तो हम एल की जगह जैसे यह बना लें, जैसे ये कौन है, ये कौन है, ठीक है। ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस एल की जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आर एच बटा 3 बराबर ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमें पूछा है कि यदि शंकु की ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 9, और ये होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, यानी 1/9 बराबर एच अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। देखिए एच से हमको एच काट लिया, आर से आर काट दिए, तो 1/9 बराबर 1/r² प्लस 1/h²। ये इसका मान आ गया, ठीक है, जो हमें निकालना था, बी। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे 90 कर लिए ना, अब आएगी विकर्ण नंबर की बारी। ठीक है, और विकर्ण में क्वेश्चन बोल रखा है कि x³ माइनस y³ बटा x² प्लस xy प्लस y², और इनका अनुपात है 5:1। ठीक है, और एक है x² माइनस y² अपॉन x माइनस वाई, इसका अनुपात है 7:1। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, और नीचे होगा x माइनस वाई, 7/1, यानी इससे हमको ये काट दिया। ठीक है, हाँ, और इसका मान हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में 89 में, इसका डायरेक्ट मान होता है x माइनस वाई। ठीक है, ये मान होता है डायरेक्ट इसका। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ एक तो एक्स माइनस 5 बराबर 5। ठीक है, एक तो ये मान प्राप्त हुआ समीकरण 1, और इससे हमारे को ये प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण 2। यहाँ से x का वैल्यू इनको दो को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए तो 6 हो गया, और इसमें घटा के 2 का भाग दे दीजिए तो 1 आ गया, यानी x और y का मान आ गया 6 और 1। ठीक है, और हमें वैल्यू रखनी है 2x और 3y में, तो 2 × 6 अनुपात 3 × 1, तो 3 दूना ये 6, तो आंसर आएगा बड़ा 4:1। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इसको करते हैं अपन, इसको आइए क्वेश्चन में, मैं थोड़ा ठीक है, याद कर लेते हैं। तो इसमें ए का मान है, बी का मान है, और सी का मान। ए, बी और सी अलग अलग 16 दिन में करते हैं, ये 32 दिन में करता है, ये 48 दिन में करता है, और इनका एलसीएम अपन लेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, इसका रेशियो होगा 16 में, और 32 में, और 48 में। ठीक है, ये रेशियो आ गया। फिर बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं, किंतु बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं। अब ऐसे कह रहा है कि किंतु बी काम समाप्त होने से पहले 8 दिन छोड़ देता है, तो 8 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, 8 दिन, तो यहाँ डी, तो यहाँ ए और सी काम करेंगे, तो सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे ना करें तो। ठीक है, बी का जो काम है 8 दिन का, वो कितना है, 3 है 1 दिन का, तो 8 दिन का होगा 24, और सी का काम है
6 दिन था, तो 6 दूना 12। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम करेंगे। ठीक है, 96 में, और 24 प्लस ये 12, ये एक्स्ट्रा काम करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया 132। 132। और इनकी एफिशिएंसी क्या है, ये कितने क्या है, तारीख कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, 6 3 9 2 11, तो 132/11, ये काम होगा 12 डे में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका 12 दिन आंसर है। अब अपन करेंगे ये वाला आंसर, इसका आंसर कि ए और बी 8 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी को हमने 8 दिन में काम करवाया। उसके बाद में बी और जो सी है उसको हमने 12 दिन में काम करवाया। और उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी उसको हमने काम करवाया 6 दिन में। ठीक है, और इन सभी का जो एलसीएम है वो है, इसका तो +3 होगा, और सॉरी, इसका 2 होगा, और इसका 4 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ए बी सी उसे काम करते 6 दिन में। ठीक है, तो ए और सी द्वारा उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो ए बी सी, हाँ, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ए बी सी है ना, उसका 6 है। ठीक है, 10 तो ए बी और सी का 6 है, तो हमें बी और सी का पता है कि इसका 2 है। बी और सी का हमें पता है 2 है, तो ए का 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर ए और बी का 3 काम है। ठीक है, तो सी का होना चाहिए था 4 का, सॉरी, 6 काम नहीं है, सही गलत है। हम्म, ये रहा ना, 4 है इसके ऊपर। ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, लेकिन बी और सी की हमें पता 2 है। बी और सी की हमें पता 2 है, तो एक की होगी 2। ठीक है, इन सभी की 4 है, तो इन दोनों की 2 है, तो इसकी 2 होगी। अगर ए और बी की 3 है, तो ए की 2 है, तो बी की 1 होनी चाहिए, और इसकी भी 1 होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी बराबर हो गई। ए का मान एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। तो हमें टोटल तो ये काम वर्क है, और हमें किसका चाहिए, ए और सी। ए और सी, तो ये हो गया 3। इसका आंसर आएगा 8 डे। ठीक है, ऐसे। अब करते हैं 96। ठीक है, 96 या डाल देंगे, 96 या डाल देंगे, ये रहा 96। कि त्रिभुज ए बी सी, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, और बी ए सी 90 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो हम ए को बी ए सी, बी ए सी 90 डिग्री है ना। अब ए डी है ना, वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर निकालिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होगा ये बी सी पर। ठीक है, अगर ये
ए बी सी है ही, ठीक है। अगर बी डी का मान 3 है, मतलब अ, ये क्या है, हाँ ए डी है ही। अगर बी डी का मान 3 है, बी डी का मान 3 है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ, बी डी का मान 3 है और सी डी का मान 4 है, तो ए डी का मान ज्ञात करना है, हमने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है ए बी स्क्वायर बराबर ई बी इंटू सी डी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए बी ई डी 4 3 12, तो 2√3 आंसर, ये होगा 2√3 आंसर होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे 97, 97 97 बोला कि वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो और कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है, तो छूट प्रतिशत कितनी है। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो इसका मतलब पहले अपन कॉस्ट प्राइस मानिए 100, ठीक है। और वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि उसका लाभ 25% हो, अंकित यानी अंकित हमने इसका 25%, 125 कर लिया, ठीक है। और बोलता है कि इसका जो छूट देने के बाद लाभ कटकर 12.5% हो जाता है, तो 125 का 12.5%, 12.5, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5 रह जाता है, तो इसका 12.5 यानी 112.5, ये है इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और हमें डिस्काउंट निकालना, और डिस्काउंट 125 का करेंगे, तो इसका इसका डिस्काउंट है 12.50, ठीक है। और 12.50 है ना, ये इस पे 125, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट काउंट किया जाता है, तो ये हो गया। इससे हमने इसको काट दिया, तो इसका आंसर 10% होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 10%, तो यहाँ 10% ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। अब हम करेंगे 98, 98 करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, ए प्लस बी 98 है, ये कितना है, ये 1 है, ठीक है। तो हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, एक को तो हम 0 रख दो, बी को 1 रख दो, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और हम बाहर आके प्लस का 1, आंसर होगा 2। हाँ, ये इसको स्क्वायर करके माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर करके यहाँ प्लस होगा, इसका स्क्वायर भी 0 आंसर आ जाएगा, इसका सीधा 0, ठीक है, ठीक है। और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप काम करोगे तो 98 का फुल एक्सप्लेन ऐसा है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी को माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो आप इसको खोलो, एक, हाँ इसको खोलो, तो इसका होगा ए क्यूब, यानी इसका होगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है, माइनस का ये ए बी है, और इसको हम ए प्लस बी और
ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू पता है, एक होता है, तो एक का क्यूब और ये 3 ए बी, और इसका हमको पता है एक होता है ए बी, इसका हमको पता है एक है। तो इसको हम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए है और ये 4 ए बी हो जाएगा, और इसको हमने खोल दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो 1 - 4 ए, और इसको हम माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी होता है। तो 1 माइनस ये 4 में से 2 घटाएंगे तो ये अंदर ऐसे कुछ बच जाएगा, प्लस 2 ए बी, ठीक है। तो 1 माइनस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मान एक है, तो एक में से एक बराबर 0 ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे 99 का, 99 का। और 99 का ऐसा है जैसे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, और हमें चाहिए टेन थीटा का मान, ठीक है। तो थीटा न्यूनतम है, मतलब 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे हम न्यूनतम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन है और ये कोस है, तो हम इसमें से एक को चेंज कर देंगे। तो ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 होता है। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 7 में 4 गया, 3 गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर अंदर बाहर एक बच गया। तो साइन थीटा का मान 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो जो थीटा का मान होता है वो 30 डिग्री आता है, और यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 आंसर होता है, ठीक है। और हम करेंगे अब 100 नंबर का क्वेश्चन, हम करेंगे अब 100 नंबर का क्वेश्चन, देखिए। कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin अल्फा, ठीक है, माइनस के ये हो गया 1 sin अल्फा। उसके बाद में कोसेक सेक को लिखते हैं कोस अल्फा, माइनस ये हो गया कोस अल्फा। टेन अल्फा और कोट अल्फा को हम लिखेंगे टेन अल्फा और कोट अल्फा, इसको हम लिखेंगे साइन बटा कोस प्लस कोस बटा साइन, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे करेंगे 1 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1, और नीचे साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। हाँ ये हो गया। उसके बाद में हम करेंगे देखिए, हाँ इसको अपन चेंज कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ऐसे होगा ये कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे एक के 2 और इनका फिर ये 2, ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये कट के 1 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 1। कितने क्वेश्चन बच गए अपने? अपने क्वेश्चन बच गए, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ ये बचे 93, फिर उसके बाद में और कुछ बचे दिखा 11 क्वेश्चन, ठीक है। ये करते हैं अपन।
ये वाले, ये है 93 नंबर। 93 नंबर। देखिए 93 जो नंबर है, आप एक्स बराबर एक रूट कर लो, और ए रूट माइनस कर लो, इनवर्स कर लो, या तो आप ऐसे कर लो, ये भी रूट हो गया और माइनस ये भी रूट इनवर्स हो गया। ठीक है, 1/2 रूट ही होता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, और वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई की पावर स्क्वायर +1। हमें ये चाहिए। ठीक है, हमें ये चाहिए। तो ये चाहिए तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा एक, और फिर एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। हाँ, इसको जोड़ो, ये रूट ए प्लस रूट इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में फिर रूट ए और फिर रूट इनवर्स। ठीक है, यहाँ से ये कट गया और यहाँ बच गया तो रूट इनवर्स, ये वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई की। उसी प्रकार एक्स माइनस वाई की होगी रूट ए प्लस रूट इनवर्स माइनस रूट ए प्लस रूट इनवर्स। ठीक है, आप इसको इससे काट दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी तो रूट ए इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको एक्सप्लेनेशन करना है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। ठीक है, और ये वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +1। ठीक है, तो आप इसको इसके बीच में प्लस करें। ठीक है, तो आप ऐसे करो, एक्स की पावर 4 माइनस ये एक्स और ये एक्स, तो ये होगा 2 एक्स की पावर स्क्वायर और वाई की स्क्वायर प्लस के ये वाई की पावर 4 बराबर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे ना। अब इसमें एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। अब हमें एक्स प्लस वाई का मान था ये है 2√a, लेकिन इसका मान था 2 रूट इनवर्स का होल स्क्वायर। लेकिन इससे हम इसको काट देंगे और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका आंसर आएगा 16। इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, ये इसको टिक कर देंगे। उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है 94। शुक्रिया। हाँ, चलो इसमें इसको तो डाल दो। हाँ, यस डाल दो। ठीक है, तो हम करेंगे 94 नंबर, ये वाला। इसमें क्या, पानी से पूरी तरह से भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है, तो माना कि ये सभी बाल्टियां समान माप की है, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो कितना है, टैंक प्रत्येक भुजा की कितना, टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है, माना कि सभी बाल्टियां समान माप की है। ठीक है, सभी बाल्टियां समान माप की है, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन क्या रखा। वॉल्यूम ऑफ टैंक का 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 बना बना, तो इसका होगा n3। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मैंने से पूरी टैंकी भरी है, बना 64 बाल्टी निकाल सकते। कैपेसिटी कैपेसिटी है 64 बाल्टी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बकेट्स। ठीक है, तो
और 1/3 टैंक पानी से भरा है, तो 1/3 टैंक पानी से भरा है, तो 2/3 टैंक बचा ना, और 2/3 है 1728। और ये कैसे है, ये इसका क्यूब किया हमने, एक इसका क्यूब होता है 1728 और ये 3 0, ये होता है इसका क्यूब। ठीक है, 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, लेकिन बचा कितना, रिमेनिंग 2/3, बचा कितना, 2/3। ठीक है, अब इसको हम करेंगे गुणा, तो देखिए 3 से इसको काट, 3×15, 3×7 = 21, 3×18, और इसको हम गुणा करेंगे तो ये होगा 6×12, 7×14, 15, यानी 1152। तो यहाँ 0 लगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब या 1.152, और इसकी कैपेसिटी है 64। ठीक है, 64, और ये क्या है, मीटर में, लीटर में निकालेंगे। देखिए लीटर में बोल रहे हैं, तो इसमें भाग देंगे 1000 का, तो ये जा रहा है 64, एकम 64, बचा कितना, 5 और 1, और ये 832, 848, 18 लीटर। इसका आंसर आएगा 18 लीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मजा आएगा आपको।